नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। आज का दिन है सोमवार। आज हमारा शेयर मार्केट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कारण बंद था, तो हम सोचे कि चलो कुछ इम्पोर्टेंट रेशियो बता देते हैं कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले आज हम बताएंगे, ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आखिर ये कैसे होता है। और सबसे इजी हमारा जो वेबसाइट है वो स्क्रीनर है। स्क्रीनर आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक करके दे देता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि पी रेशियो कैसे निकाला गया, आपको इसी के डाटा से कैसे बनाया जाता है वो हम बताएंगे। पी का रेशियो कैसे निकला, बुक वैल्यू कैसे निकला। लेकिन आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बुक वैल्यू किसी भी कंपनी का कैसे निकालें स्क्रीनर के डाटा से। आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीनर का डाटा काफ़ी गलत हो जाता है, तो आपको इस समय पे ये काम आएगा कि आपको अगर निकालने आता है तो आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देख के खुद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं, स्क्रीनर के थ्रू देखेंगे। तो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज अमाउंट दैट बिकम्स पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इफ इट टेकन फॉर लिक्विडेशन। यानी अगर उस कंपनी को कंप्लीटली बेच दिया जाए, मतलब हर एक पार्ट को बेच दिया जाए, हर एक चीज़ को बेच दिया जाए, उस कंपनी का लैंड हो गया या फिर मशीनरी हो गया, कुछ भी हो गया, उस कंपनी का हर चीज़ बेचने के बाद जो रुपया आएगा उसी को क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक वैल्यू 22 है, लेकिन ये बुक वैल्यू नहीं है, ये है बुक वैल्यू पर शेयर, कि हर एक शेयर होल्डर को कितना रुपया बचे आएगा। अगर सारा कंपनी बेच दिया जाए, कंपनी को खरीदते हैं, कंपनी को बेचते हैं, कंपनी को बेच देने पे हर एक शेयर होल्डर के पास कितना पैसा आएगा, उसका ये रेशियो है 22.4। चलिए अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी नया लिस्टेड कंपनी है, इसका बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू का दो इम्पोर्टेंट होता है, दो भाग होता है बुक वैल्यू का। पहला होता है इक्विटी कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व, क्योंकि ये आपको उस कंपनी का नेटवर्थ बताता है। तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे देखिए, इक्विटी कैपिटल होता है कि कितना शेयर मार्केट में उसका है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इक्विटी कैपिटल, यहाँ पे देखिए इक्विटी कैपिटल सितंबर 2024 में 8,328। ठीक है, इतना है इसका इक्विटी कैपिटल। और रिजर्व कितना है, मतलब कंपनी के पास जो उसके बैंक खाते में कितना रुपया है, रिजर्व है 10,457। तो ये हो गया ये दोनों। तो देखिए 8,328, जिसको आप शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, और 10,457। तो नेटवर्थ हो गया कंपनी का 18,785 करोड़। मतलब टोटल जो उस कंपनी को बेचने के बाद आपको 8,785 रुपये मिलेंगे, 85 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। तो ये हो गया, कंपनी को खरीदना है तो ये आपको कितना लगेगा, 18,785 करोड़ रुपया इस कंपनी का अभी इसको बेचने पे मिलेगा। तो ये हो गया आपका बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो पर शेयर कैसे निकालते हैं, तो जितना इक्विटी होता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकलता है इक्विटी बाय फेस वैल्यू, कि उस कंपनी का फेस वैल्यू कितना होता है। अगर हर कंपनी का फेस वैल्यू अलग जब आईपीओ में उसको लॉन्च करते हैं तो 10 का रहता है, फिर उसको फर्दर डायल्यूशन करते हैं तो फिर 2 हो जाता है, किसी का 5 हो जाता है, 2/2, 1/1/1, ऐसे करके अगर इक्विटी अगर तोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे वो कम होने लगता है, 2 हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन फिलहाल सब जो आईपीओ निकलने पे 10 रुपये का फेस वैल्यू पे उसको लॉन्च करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि टोटल इक्विटी कितना था, 8,328, और फेस वैल्यू है इसका 10। यहाँ पे देखिए इसका फेस वैल्यू यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कितना है, 10 है, तो फेस वैल्यू हो गया 10। तो आपका निकला 832.8 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर है। तो बुक वैल्यू होगा 18,785 डिवाइडेड बाय 832.8 यानी 22.55। 22.55 को इसको राउंड अप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 22.6। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितना आया, बुक वैल्यू आया 22.6। अब आप यहाँ पे आप समझ गए। अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस ही देख लेते हैं, उसका बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं। इसी तरह आप सबका निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका इक्विटी क्या कितना है। इक्विटी यहाँ पे देखिए, इक्विटी कितना है 124 और रिजर्व कितना है 867। पहले है 124 प्लस 86679, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 86803। अब जो है देखिए इसका फेस वैल्यू, यहाँ पे इसका फेस वैल्यू देखिएगा तो इसका फेस वैल्यू है 2। तो अभी हम बताए थे कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेगा, इक्विटी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो इक्विटी कितना है 124 है इक्विटी, यहाँ पे देखिए 124 है, डिवाइडेड बाय 2 कितने कीजिए कितना होता है 62 होता है, 2 होता है ना, तो 260। तो अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 62, देखिए 1400.004। आप जो यहाँ पे देखिए इसका जो आया बुक वैल्यू 1400.2। तो आप अब यहाँ आप किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू आराम से इस वीडियो को देख के आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप अगर इस चैनल को पसंद किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।